बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार। ये व्याख्यान एमए हिंदी के छात्रों के लिए। विषय है प्रगतिवाद। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल के भी कई भाग हैं। पहला भाग है 1857 से 1900 भारतेंदु युग, 1900 से 1920 तक द्विवेदी युग और 1920 से 1936 तक छायावाद, और जो 1936 से 1943 तक का जो समय है उसे हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रगतिवाद कहते हैं। प्रगतिवाद, आज हम करेंगे प्रगतिवाद का परिचय, प्रगतिवाद का विकास और प्रगतिवादी कवि कौन कौन से। प्रगतिवाद एक बच्चों राजनीतिक एवं सामाजिक शब्द है। यह उन विचारधाराओं एवं आंदोलनों के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है जो आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों में परिवर्तन के पक्षधर, यानी राजनीतिक एवं सामाजिक विचारधाराओं एवं आंदोलनों में किया जाता है जो सामाजिक नीतियों में परिवर्तन के जो पक्षधर होते हैं। प्रगतिवाद का परिचय इस प्रकार है। 1936 से 1943 तक हिंदी कविता के इतिहास में एक विशेष आंदोलन चला जिसे प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1936 से इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसी वर्ष प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में उसका पहला सम्मेलन हुआ। E.M. फोस्टर ने 1935 में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना की। 1936 में उसी की एक शाखा के रूप में भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। इसकी स्थापना में सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद की विशेष भूमिका थी। शुरू में प्रगतिशील लेखक संघ का ढांचा काफी उदार था और प्रगतिशील विचार रखने वाले सभी लोग, चाहे उनकी विचारधारा कोई भी हो, उससे जुड़ते थे। कुछ ही समय में स्पष्ट हो गया कि यह मंच मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थन को प्रगतिशील होने की शर्त मानता था। यह धारणा स्पष्ट होने के बाद इस संगठन में वही रचनाकार बचे जो मार्क्सवाद में निष्ठा रखते थे। शेष रचनाकारों ने स्वयं को इस मंच से अलग कर लिया और दावा किया कि प्रगतिशीलता और प्रगतिवाद दो अलग अलग धारणाएं हैं। प्रगतिशील व प्रगतिवाद में अंतर मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा, पहले सुनिए। कुल मिलाकर वर्तमान में प्रगतिवाद से आशय उन कवियों के आंदोलन से है जो मार्क्स
वादी विचारधारा के आधार पर अपनी विषय वस्तु और रचना प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। ऐसे कवियों में केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, गजानन माधव मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, रामविलास शर्मा आदि प्रमुख हैं। रामधारी सिंह दिनकर भी काफी हद तक प्रगतिवाद की धारा में शामिल होते हैं। हालांकि वे सिर्फ मार्क्सवाद के प्रति प्रतिबद्ध न होकर कई विचारधाराओं में संतुलन साधने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि प्रगतिवाद एक विदेशी विचारधारा पर टिका हुआ आंदोलन है और इसका भारतीय परिस्थितियों से कोई संबंध नहीं। यह आरोप निराधार है। अगर हम ध्यान से देखें तो 1930 के दशक में भारतीय स्वाधीनता संग्राम को गांधीवाद के बाद जो विचारधारा सर्वाधिक प्रभावित कर रही थी वह समाजवाद ही थी। गांधी जी के दो बड़े आंदोलन असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन विफल हो चुके थे और जनता वैकल्पिक विचारों के प्रति सकारात्मक रुझान रख रही थी। जवाहरलाल नेहरू के अलावा सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे कई समाजवादी नेता जनता के बीच लोकप्रिय होने लगे थे। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण 1928 से 1931 के दौरान संपन्न हुआ, जिसमें शामिल भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी मार्क्सवादी विचारधारा के ही समर्थक थे। 1917 की सोवियत क्रांति ने पूरी दुनिया पर प्रभाव डाला था। भारत में पूंजीवाद का विकास हो रहा था और ट्रेड यूनियन आंदोलन भी जोर पकड़ रहा था। लेनिन घोषणा कर चुका था कि पराधीन देशों में साम्राज्यवाद ही पूंजीवाद का चरम रूप है और उसके खिलाफ संघर्ष ही समाजवादी संघर्ष है। 1929 में अमेरिका में आई व्यापक आर्थिक मंदी में दुनिया भर में पूंजीवाद के प्रति अविश्वास पैदा कर दिया था। ये सारी स्थितियां भारतीय बुद्धिजीवियों को भी प्रभावित कर रही थी। 1930 के दशक में भारत में किसान और मजदूर आंदोलन सघन हो गए थे। आदिवासियों के आंदोलन भी जोर पकड़ रहे थे। महिलाएं भी अपने घरों से निकलकर अपनी आजादी का रास्ता ढूंढ रही थी। समाज के सभी वंचित वर्गों को आजादी की लड़ाई में अपनी अपनी आजादी नजर आ रही थी। समाजवाद इस विचारधारा का स्वाभाविक प्रतिनिधि होने के कारण जनता में लोकप्रियता हासिल कर रहा था। प्रगतिवाद इन्हीं परिस्थितियों की कोख से पैदा हुआ आंदोलन है, विदेश से आयात किया हुआ नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ ये तब प्रगतिवाद का परिचय, और अब बात करते हैं प्रगतिवाद व प्रगतिशील में अंतर। प्रगतिवाद के संदर्भ में एक वैचारिक समस्या प्रगतिशील और प्रगतिवाद दोनों शब्दों के अंतर को लेकर है। प्रगतिवादियों की मान्यता है कि इन दोनों में कोई तात्विक अंतर नहीं है, क्योंकि समाज की जड़ताओं और प्रतिक्रियावादी शक्तियों को पहचानने का कार्य प्रगतिवादी दृष्टि से ही हो सकता है। उनका मानना है, उनका दावा है कि अन्य विचारधारा या दृष्टिकोण तो यथास्थितिवाद को ही किसी न किसी रूप में बनाए रखने का प्रयास करते हैं। इसलिए वे प्रगतिशील नहीं बल्कि प्रगति विरोधी हैं। डॉक्टर नामवर सिंह की स्पष्ट मान्यता है कि इन दोनों शब्दों में अंतर करना बाल की खाल को निकालने के समान है। किंतु जो विचारक प्रगतिवाद में आस्था नहीं रखते, उनका विचार इसके विपरीत है। उनका दावा है कि प्रगतिवाद या उसके दार्शनिक स्रोत मार्क्सवाद को न तो अनिवार्यतः प्रगतिशील मानना जरूरी है और न ही प्रगतिशीलता की एकमात्र अभिव्यक्ति।
बहुत से ऐसे विचारक हुए हैं जो काल क्रम में मार्क्स से पहले हुए, जैसे कबीर, घनानंद इत्यादि। उन्होंने प्रगतिशील तो कहा जा सकता है, प्रगतिवादी नहीं। कई ऐसे चिंतक भी हैं जो मार्क्स के समय या उसके बाद हुए, किंतु जिन्होंने अनभिज्ञता या वैचारिक असहमति के कारण मार्क्सवाद को नहीं स्वीकारा, जैसे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, विनोबा भावे इत्यादि। इन सभी को प्रगतिशील मानना आवश्यक है, क्योंकि अपने तरीके से इन सभी ने तत्कालीन प्रति मानवीय शक्तियों का विरोध किया। कुछ विचारक तो यहाँ तक दावा करते हैं कि प्रगतिवाद भी अनिवार्यतः प्रगतिशील नहीं है। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध विचारक एन राय ने 1940 ईस्वी में लंबे वैचारिक संबंध के बाद मार्क्सवाद को त्याग दिया और कहा कि यह विचारधारा मनुष्य की प्रगति में उतनी सहायक नहीं जितनी इससे अपेक्षा थी। ऐसे ही सवाल आगे निर्मल वर्मा, दलित विमर्श तथा नारी विमर्श के कुछ समर्थकों ने भी उठाए। कुल मिलाकर प्रगतिशीलता एक व्यापक दृष्टिकोण है जो किसी निश्चित समय या स्थान से सीमित नहीं है। इसके विपरीत प्रगतिवाद एक विशेष दृष्टिकोण है जो निश्चित समय व स्थान से संदर्भित है। प्रगतिवाद सामान्यतः प्रगतिशील में अंतर्निहित है, किंतु कुछ बिंदुओं पर यह एक तरफा और जड़ हो जाता है, खुद ही प्रगतिशीलता का विरोधी हो जाता है। ये था बच्चों प्रगतिशील और प्रगतिवाद में अंतर। अब बात करते हैं प्रगतिवादी कवियों की। प्रगतिवादी काव्य परंपरा में बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, रांगे राघव, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अश्क, नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा आदि के नाम गिनवाए जा सकते हैं। इन कवियों के अतिरिक्त गोपाल सिंह नेपाली, शिव मंगल सिंह सुमन, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर सिंह बहादुर, जयनाथ नलिन, विद्या भास्कर और महेंद्र भटनागर, देवराज दिनेश, मुक्ति बोध, त्रिलोचन आदि कवियों के नाम भी गिनवाए जा सकते हैं। इन सभी कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं में प्रगतिवादी स्वर को मुखरित किया और मानव प्रगति के गीत गाए। यद्यपि प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद, नई कविता आदि काव्य धाराएं चल निकली, किंतु प्रगतिवादी काव्य का विकास आज भी निरंतर जारी है। सुमित्रानंदन पंत, निराला, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रांगे राघव, शिव मंगल सिंह सुमन, रामविलास शर्मा, मुक्ति बोध आदि कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं। तो ये था बच्चों प्रगतिवाद का परिचय, प्रगतिशील व प्रगतिवाद में अंतर, प्रगतिवादी के कवि। अगली ऑडियो में हम प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियां करेंगे।